आज दो बड़ी शख्सियतों का निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे और हिंदी सिनेमा की सीनियर एक्टर रीमा लागू अब इस दुनिया में नहीं है। हम इन दोनों को श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन आज यहां पर अनिल माधव दवे से जुड़ी एक बात का जिक्र करना बहुत जरूरी है। आज अनिल माधव दवे के निधन के बाद उनकी वसीयत चर्चा का विषय बनी हुई है। आमतौर पर वसीयतें सांसारिक इच्छाओं से भरी हुई होती हैं। खासतौर पर बड़े लोग अपनी वसीयतों में संपत्ति का बंटवारा करते हैं और अपनी कई भौतिक इच्छाएं लिखकर जाते हैं। लेकिन अनिल माधव दवे जरा दूसरी किस्म के व्यक्ति थे। उन्होंने आज से 5 वर्ष पहले सन 2012 में अपनी 4 लाइनों की एक वसीयत लिखी थी। मैं मुहावरे के तौर पर 4 लाइनें नहीं कह रहा हूं, बल्कि हकीकत में उन्होंने अपनी वसीयत में सिर्फ 4 ही इच्छाएं जाहिर की थी। पहली 2 इच्छाएं उनके अंतिम संस्कार को लेकर हैं, जिसमें वो किसी तरह का दिखावा या आडंबर नहीं चाहते थे। अनिल माधव दवे चाहते थे कि उनकी मौत के बाद उनकी याद में कोई स्मारक, प्रतियोगिता, पुरस्कार या उनकी कोई मूर्ति ना बनाई जाए। उन्होंने ये भी इच्छा जाहिर की थी कि जो लोग उनके लिए कुछ करना चाहते हैं वो पेड़ लगाने और पेड़ बचाने का काम करें, इससे उन्हें खुशी मिलेगी। देखिए, उनकी विल इस वक्त मेरे हाथ में है, माई विश एंड माई विल। यहां पर ये उन्होंने लिखा है। पहला पॉइंट है, संभव हो तो मेरा दाह संस्कार बद्राभान में नदी महोत्सव वाले स्थान पर किया जाए। आगे उन्होंने लिखा है, सिर्फ वैदिक कर्म से ही उनका संस्कार हो। मेरी स्मृति में कोई भी स्मारक, प्रतियोगिता, पुरस्कार, प्रतिमा इत्यादि जैसे विषय कोई भी ना चलाए। जो मेरी स्मृति में कुछ करना चाहते हैं, कृपया वृक्षों को बचाने में और उन्हें संरक्षित कर बड़ा करने का कार्य करें, उससे मुझे आनंद मिलेगा। और उसमें भी वो कह रहे हैं कि जब आप वृक्षों का संरक्षण करें, वृक्ष लगाएं, ऐसा करते हुए भी मेरे नाम के प्रयोग से बचें, ऐसा उन्होंने यहां पर लिखा है। ये उनकी विल है जो इस वक्त मेरे हाथ में। एक नए तरह का उदाहरण आप सबके लिए छोड़कर गए हैं। अनिल दवे चाहते तो इस अनोखी वसीयत के लिए अपने जीते जी यश कमा सकते थे। वो इसकी पब्लिसिटी कर सकते थे, इसका प्रचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने अपनी ये वसीयत लिखी थी तब वो मंत्री नहीं थे, बल्कि उस वक्त वो केंद्र में बीजेपी की, और उस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार भी नहीं थी, क्योंकि ये 2012 की वसीयत है। हमारे देश में मरने के बाद भी नेताओं को किसी न किसी रूप में जिंदा रखने की परंपरा होती है और नेता अपनी ऐसी इच्छा भी रखते हैं कि उनके नाम पर अलग अलग योजनाएं चलती रहें। उनके नाम पर सरकारी योजनाएं चलती हैं, स्कूलों या सड़कों के नाम रखे जाते हैं, खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, फिर मरने वाले नेताओं के नाम से सरकारी पुरस्कार भी दिए जाते हैं। लेकिन अनिल माधव दवे ये सब नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी वसीयत में ये सब ना करने की बातें लिखी हैं। एक भारत सरकार के मंत्री होने के बावजूद भारतीय राजनीति में ऐसे नेता बहुत कम ही देखने को मिलते हैं और इससे हम सब लोगों के लिए बहुत सीख है और इसमें सीखने की जरूरत है।